सत्यम धातु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परात्पर सोमदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दारुहि वंदनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराद्बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने सच्चिदानन्दैकरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब कामों की होय दातु विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। चरण कमल सम्मान समारोह में पधारे हुए धातु द्वारा भोजपुरा से वैद्य संत शीतलदास जी चरण कमल सम्मान समारोह में पधारे हुए धातु द्वारा भोजपुरा से वैद्य संत शीतलदास जी धातु द्वारा जटाधारी बाबा आश्रम गवारणी से पधारे हुए बजरंगदास जी हमारे सिद्ध महात्माओं का स्थान को धामदास द्वारे से पधारे रामनिवास जी महाराज सुरसरा दान द्वारा धाम से पधारे महंत बख्शीराम जी हमारे रामोला महंत श्री लक्ष्मण दास जी व आकर महंत और भी हमारे छावनी से पधारे हैं और दूर दूर से संत वृंद भी आए हैं। आप ये जानते हैं इस चरण कमल सम्मान इसमें सज्जनों गुरु चरणों की वंदना भी है और जो गुरु चरणों में आते हैं उनका भी सम्मान है। इसीलिए आज तीसरा अवसर है जब हमारे बीच हमारे गुरुओं का भी आने वालों ने चरणों का सम्मान किया माल्यार्पण किया श्रद्धा से शीश झुकाया और यहाँ पधारे हुए जो जनप्रतिनिधि उनका भी स्थानीय रूप से सम्मान किया। आप जानते हैं कि स्वामी जी महाराज निर्भया जिनका आसोज की अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है, लेकिन चूंकि एक बहुत लंबे अरसे से सामाजिक झगड़ा था इस स्थान के साथ संप्रदाय के विकास के लिए ही व्यवस्थाएं की जाती और दी जाती है, लेकिन जिस व्यवस्था को दादू संप्रदायाचार्य स्वामी जी श्री प्रकाश देव जी महाराज ने संस्था को ये मंदिर केवल व्यवस्था के लिए दिया था, लेकिन आने वाले संस्था के प्रतिनिधियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्था की संपत्ति घोषित करने का विवाद कर दिया। ये श्रद्धालुओं की संपत्ति है, ये श्रद्धालु द्वारा मठ की संपत्ति है और लंबे अंतराल तक संघर्ष चलता रहा। विगत
जो 19/9/19 को आदेश हुआ उसमें 100 वर्ष पुराने कागजात भी सामने आए और सामने आने पर उनका भी उस आदेश में विवरण है। स्वामी दयाराम जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज और प्रकाश देव जी महाराज ने जो व्यवस्था दी थी और हरिराम जी महाराज के समय से संघर्ष चलता चलता आप लोगों के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से जो निर्णय हुआ वो स्थान के हित में हुआ और इस निर्णय में गुरुदेव जी का पूर्ण आशीर्वाद था। लेकिन हमारे को पालने पोसने वाले जो भंडारी सन्मान दाता इनका भी इस संस्थान से 50 वर्ष तक सेवा का संबंध रहा और उसी का थोड़ा सा भी अनुसरण हमने हमारे जीवन में किया। तो आज ये स्थान आप लोगों के साथ देने से भी आप लोगों के श्रद्धा का स्थान है, आप लोगों की जनता जनार्दन की संपत्ति है। हम भी आप लोगों से आए हैं रक्षा के लिए। आप लोगों ने जो हमारी जिम्मेदारी दी हम उस जिम्मेदारी को कसौटी पर रखें तो ही हमारी सार्थकता है। हम इसीलिए संतों के महापुरुषों को जो है ये चरणों की पूजा का कार्यक्रम प्रेरणा के लिए रखते हैं। गुरुओं का श्रद्धा सुमन से किया हुआ जो हमारा स्मरण है यही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाने के साथ साथ जनता जनार्दन को प्रेरणा भी मिलती है। प्रेरणा के लिए यहाँ दूर दूर से कोई प्रधान आए, अभी सांवर से भी आए हैं, सहदेव जी विधायक भी आए थे। तो ये जन सेवक और जनता जब यह धार्मिक मठ पर एक जगह होती है तो हमारी आस्था का स्वरूप ही दूसरा है। ये कोई नेताओं का या कोई नेतागिरी के स्थान नहीं, ये धार्मिक आस्था कैसे जन जन तक जागृत हो, कैसे पहुँचे, ये गुरुओं का लक्ष्य होता है जो आज आप लोग सब सामने देख रहे हो। सज्जनों, और अभी चंद्रयोदय देवादास जी को पिछले 20 वर्ष से तन मन धन से जो है ये व्यक्ति साथ है, सदग्रस्त है, लेकिन स्थान की सेवा भी करता है। जब भी बुलाए चाहे कहीं भी जाना हो, ये 12 का जो भी कार्य चल रहा है, जब भी फोन किया जाता है हमारे रामेश्वर जी पटेल करते तत्काल आ जाते, 2 दिन लगो 3 दिन लगो। यहाँ एक सप्ताह तक रहते हैं, 15 दिन तक रहते हैं। ये हमारा प्रत्येक दारूपंथी का कर्तव्य है, ये हमारा प्रत्येक श्रद्धालु का कर्तव्य है। ये अपना स्थान है, इसका विकास अपना है। स्थानों में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं होती है, स्थानों में तो आप लोगों की श्रद्धा ही फैलती है। इसलिए हम ऐसे अवसर पर इन सभी महामनाओं के चरण वंदना के साथ साथ अभी पिछले दिनों में 2 गुरु चरण सम्मान समारोह भी रखा गया था। श्रद्धेय प्रकाश देव जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, हरिराम जी महाराज, तो उनका जो है हरिराम जी महाराज को कौन नहीं जानता। स्वामी जी महाराज इस धरती पर 35 वर्ष तक रहे, इससे पूर्व 23 वर्ष तक मंदिर की सेवा में रहे। बड़े अच्छे विद्वान थे, बड़े बड़े चाहे निम्बारक में सनातन धर्म सम्मेलन हो, चाहे और कहीं भी जो धार्मिक उत्सव हो, जहाँ बोलते थे तो रुकने का काम नहीं था। इसलिए ऐसे महान विद्वान को भी जो है समाज ने अनदेखा किया, पीछे पड़े। इस समाज की आज जो गतिविधि देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये पूज्य हरिराम जी महाराज की देन है। जन जन तक पहुंचे। देखो उस समय कितना कष्ट रहा, न कोई आय का साधन था,
न कोई इतनी विशेष भेंट पूजा थी, फिर भी झगड़े जो है जो थे और झगड़ों को नहीं समझते थे। पुराने आदमी थे, विद्वान थे, लेकिन झगड़ों की बातों में वो नहीं थे, क्योंकि संस्था को भी देखा है, बनते हुए भी उन्होंने देखा है, और बनते हुए देखा है तो ही देने का भी व्यवस्था तुम करो, ये स्वरूप हुआ है। लेकिन स्वार्थी तत्व सब है। धार्मिक स्थानों में यदि कोई संस्था बढ़ रही है तो वो बिगाड़ के लिए ही बढ़ेगी, सुधार के लिए तो बढ़ने की बात ही नहीं। सुधार कौन सी संस्था करेगी? आप लोग सरकार करेंगे, क्योंकि जहाँ कौटुंबिक की रिश्तेदारी आ गई है वो संस्था ही कभी सफल नहीं हो सकती। ये संस्थाओं तो त्याग का नाम है और त्याग की वाणी है, और त्याग ही हमें समझना है, और त्याग से ही शाश्वत शांति मिल सकती है। लिप्सा से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आज हम इस अवसर पर हमारी इस पूर्ण गुरुओं की हम चरणार्चन करते हैं, और आपसे हम अंतःस्तर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर आप निरंतर यही आशीर्वाद रखें, जिससे प्रतिवर्ष ये श्रद्धा सुमन आपके चरणों में हमारा और श्रद्धालुओं का अर्पित होता रहे, और स्थानों में जो है प्रगति का विकास चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज निर्भयराम जी की तो निर्वाण दिवस, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दयाराम जी महाराज रामदास जी महाराज, प्रकाश देव जी महाराज, हरिराम जी महाराज, और भंडारी कहते हैं यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता को 50 वर्ष तक जिन्होंने अपनी जो है निस्वार्थ निष्ठा के साथ सेवा की, ऐसे लोगों को हम बार बार चरणार्चन करते हैं, नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। सत्य